हेलो स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 है आज कवर कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हम आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे देखो स्टूडेंट। राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करिए देखो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रही है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। उसे हम कैसे लिखेंगे, इंटरवल के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हम उसे यहाँ क्या दे रहे हैं, सेबुलर फॉर्म में दे रहे हैं, तो हम इंटरवल में लिखना है। इसे हम किस पे हमने ये इंट्रोडक्शन में अच्छी तरह पढ़ा हुआ था। इंटरवल क्या है, सेबुलर फॉर्म क्या है, सभी मैंने पढ़ा था। तो राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, उसका इंटरवल लिखेंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, अगर यहाँ कुछ और अच्छी तरह जाने की कोशिश करते हैं। देखो स्टूडेंट, हमारा इंटरवल जो है किस किस के फॉर्म में होते हैं। तो इंटरवल जो है ये ओपन होते हैं, ओपन ब्रैकेट ऐसे होते हैं, क्लोज ब्रैकेट जो है ऐसे होते हैं, और ये ओपन क्लोज इंटरवल होते हैं, और ये क्लोज ओपन इंटरवल होते हैं। तो ये जो है हमारा ओपन इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल होगा तो हमारा लेस देन ओपन इंटरवल होगा, और लेस देन और इक्वल टू लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन साइन ही हम यूज़ करेंगे। अगर क्लोज होगा तो हम लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ओपन है, ओपन होगा तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लेस देन, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट, लेस देन साइन यूज़ करेंगे, और यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर हम क्लोज इंटरवल यूज़ करेंगे। तो यहाँ तो क्लोज ओपन इंटरवल है, इसलिए यहाँ तो क्लोज ओपन इंटरवल, यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे, और यहाँ ओपन ग्रेटर देन साइन जो है, यहाँ ओपन ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ ग्रेटर देन साइन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, हम अच्छी तरह जानने की यहाँ पे इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ अच्छी तरह हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इंटरवल को हम इसे ये क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, एक्स जो है, एक्स जो एलिमेंट है वो सभी जो है रियल नंबर के अंदर आ जाएगा, इसलिए बिलोंग्स टू का सिंबल यहाँ यूज़ करें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं देखो स्टूडेंट, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ लेस देन इक्वल टू 6 है। हमारा एक्स जो है यहाँ लेस देन इक्वल टू 6 है, और ग्रेटर देन -4 है। तो ये यहाँ क्या दे रही है, यहाँ इक्वल टू है, लेस देन भी है, और इक्वल टू भी है। यहाँ तो ओनली लेस देन साइन है। तो यहाँ तो ओनली लेस देन साइन है, यहाँ तो हमारा क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू साइन है, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है। तो हमें इसे हम कैसे पढ़ते थे, उसे हम कैसे पढ़ते थे, -4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 है। ये क्या कह रहे हैं, 6 जो है, एक्स जो है, ये जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, 6 के बराबर भी हो गया और 6 छोटा हो गया। और ये जो -4 है वो ये -4 जो है यह क्या होगा, एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन -4 है, यानी -4 से बड़ा होगा। कहाँ तक बड़ा होगा, 6 तक बड़ा होगा, यही कह रहे हैं। तो -4 जो है लेस देन एक्स है, लेस देन इक्वल टू 6 है, यहाँ तक कहाँ तक होता है, 6 तक होता है। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे उसे। तो ये क्या कह रही है, यहाँ तो हम लेस देन इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे। अगर हम उसका इंटरवल लिखेंगे तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और यहाँ लेस देन साइन है तो ओपन इंटरवल लिखेंगे। तो अगर हम उसका इंटरवल लिखेंगे तो -4 में लेस देन साइन है, -4 में लेस देन साइन है। अगर लेस देन साइन होगा तो हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे, हम पहले भी कहा था। तो -4 में ओपन करेंगे, और ये 6 में इक्वल टू साइन है, तो यहाँ 6 में हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने क्लोज ब्रैकेट होगा, तो यही कह रहे थे। तो हम उसका नंबर लाइन, पहले हम उसका नंबर लाइन लिखेंगे। तो ये 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ -1 -2 -3 -4 एंड सो
ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे और ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो यहाँ उसके नंबर लाइन में हम देखेंगे तो ये कहा क्या कह रहे हैं, -4 में ओपन है, तो -4 में हम 0 जो है वो लगाएंगे, नो जो है लगाएंगे, क्योंकि -4 में ओपन ब्रैकेट है, -4 नहीं ले रहे हैं इसलिए नो लिखा। और 6 में हम लेस देन इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन है, 6 ले रही है तो 6 में दाखिल करेंगे, क्योंकि 6 जो है उसका n.6 जो है वो क्या है, इंक्लूड हो रहा है, और ये जो -4 है वो एक्सक्लूड हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, क्योंकि हमारा x जो है क्या है, यहाँ रियल नंबर है। यहाँ कह रही है कि x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी हमारा x जो है रियल नंबर है। तो यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे। तो रियल नंबर होंगे तो क्या क्या उसके बेस में क्या क्या जो नंबर हो सकती है, तो इसके बेस में क्या हो सकती है, -3.9 भी हो सकता है, लेकिन ये जो 4 है या 4 नहीं लेंगे, इसलिए हमने यहाँ जीरो वाला जो उसे हम नोट कहते हैं वो उसे ही लगाएंगे। तो यहाँ तो 6 दाखिल हो रहा है क्योंकि 6 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो 5.9 भी होगा क्योंकि ये रियल नंबर है, तो 5.99 भी हो सकती है। तो इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, और 6 भी लेंगे, यहाँ 6 जो है वो भी लेंगे, क्योंकि यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है, 6 ऐसे ले रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे। इसके बीच पे सो मेनी रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है, तो ऑल नंबर रियल नंबर, तो 1.1 भी हो सकता है, सो मेनी रियल नंबर है। उसका हम इंटरवल लिखेंगे तो ये हम उसका नंबर लाइन है, उसका इंटरवल लिखेंगे तो ये ही उसका इंटरवल है। तो उसका हम इंटरवल लेते हैं। मैंने ये पहले ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कहा था। अब हम हमारी सॉल्यूशन में आते हैं। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन लिखूँगी और उसका राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल के ये जो है उसका इंटरवल में लिखने के लिए कह रही है। तो इंटरवल में लिखते हैं, तो इंटरवल में लिखें तो उसका इंटरवल क्या है, उसका इंटरवल क्या है स्टूडेंट, इक्वल टू लिखेंगे और -4 ओपन इंटरवल ऑफ -4 एंड क्लोज इंटरवल ऑफ 6 ऐसे कहेंगे। तो ये जो इंटरवल है, इंटरवल -4 to 6 है, उसका नंबर लाइन यही है। ये देखने में -4 का 6 ही नहीं है, उसका कहने का मतलब ये है कि -4 तक 4 से 6 तक जा रहे हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। -4 नहीं ले रहे हैं क्योंकि लेस देन साइन है, 6 ले रहे हैं इसलिए 6 ले क्लोज ब्रैकेट यूज़ करिए। तो उसका इंटरवल क्या है, वही उसका इंटरवल हो गया, इसलिए हमने यहाँ उसका इंटरवल यहाँ लिख दिया है। तो आगे आते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रही है वो अभी उसमें आते हैं। तो देखो स्टूडेंट, नंबर 2 में क्या है उसका सॉल्यूशन आते हैं, पहले की तरह करेंगे वो भी। तो यहाँ कह रही है x जो है रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ कह रही है कि ये जो x है वो लेस देन -10 है। यहाँ जो x है वो क्या है, वो यहाँ जो x है वो लेस देन -10 है और ग्रेटर देन -12 है, यानी हम ये जो -12 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन -10 है। तो यानी x जो है लेस देन -10 से छोटा नंबर होगा और ग्रेटर देन -12, यानी -12 से बड़ा कहाँ तक बड़ा, -10 तक बड़ा, और -10 से छोटा कहाँ तक तो छोटा, -12 तक छोटा। अगर हम उसका नंबर लाइन देखेंगे तो यही कह रही है कि ये जो -12 है, तो यहाँ ये जो -12 ले लेते हैं, और ये -11 है और ये -10 है, तो यहाँ क्या हो गया, -9 भी होगा। तो ये हमारा नंबर लाइन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि -12 जो है वो नहीं ले रहे हैं, अब -10 जो है वो भी नहीं ले रहे हैं, बट बिटवीन -12 to 10 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हो रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर है, यहाँ -11.9 भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी -10 से छोटा सो मैनी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर भी -10.9 भी हो सकता है, क्योंकि -10 से छोटा, तो यह नेगेटिव है, तो -10 से छोटा -11 होगा, तो इसलिए ये छोटा नंबर हो गया। तो यहाँ पर उसका जो एंड पॉइंट है, ये उसका एंड पॉइंट है, जो -10 एंड -12 उसका एंड पॉइंट जो है, ये उसका एंड पॉइंट जो है क्या हो रहा है, एक्सक्लूड हो रहा है।
तो वो नहीं ले रहे, 12 भी नहीं ले रहे, 10 भी नहीं ले रहे, तो हम उसका इंटरवल कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे मैंने कहा है तो अगर ओपन लेस देन और ग्रेटर देन, यहाँ भी कह रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन साइन होगा तो हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो उसका इंटरवल हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? इंटरवल लिखेंगे तो यह -12 ओपन 12 -12 -10 ऐसे ही लिखेंगे। तो उसका इंटरवल जो है हम यहाँ लिखते हैं या हमने उसका डिस्कस कर लिया है तो उसका इंटरवल लिख लेते हैं। तो इक्वल तो उसका इंटरवल क्या होगा? -12 ओपन इंटरवल -10, ये जो है उसका इंटरवल हो गया। तो आगे आते हैं और नंबर 3 जो है वो भी कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। हाँ, वो भी हम पहले की तरह करेंगे। अगर लेस देन और ग्रेटर देन साइन होगा तो क्या होगा? ओपन होगा। अगर ये क्या कह रहे हैं? एक्स जो है लेस देन 7 है और ग्रेटर देन 0 है। 3 में क्या कह रहे हैं? देखो एक्स जो है लेस देन 7 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल यूज़ करे हैं। तो ये जो 0 है वो इंक्लूड हो रहा है, तो ये क्रॉस ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और यहाँ लेस देन 7 है, तो यहाँ जो लेस देन है तो यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो ये 7 जो है नहीं ले रहे, तो उसका n.0 and 7 जो है 7 जो है एक्सक्लूड होंगे और 0 जो है इंक्लूड होंगे, क्योंकि लेस देन इक्वल टू साइन है। तो ये क्या कह रहे हैं? एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह रहे हैं। तो 7 जो छोटा और 0 से बड़ा, कहाँ तक बड़ा? 7 के पहले का जो नंबर है वहाँ तक बड़ा। तो उसका भी इसका हम इंटरवल लिखेंगे, तो इंटरवल डायरेक्ट भी ले सकते हो और हम उसका पहले की तरह थोड़ा बहुत उसका नंबर लाइन लिखेंगे। तो ये 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू ये 7, यहाँ 7 मान लेते हैं। तो यहाँ जे -1 होगा। तो ये कह रही है कि 0 जो है वो इंक्लूड हो रहा है, 0 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ 2 भी होगा एंड सो ऑन अप टू 7 होगा। तो 7 के पहले नंबर क्या है? 6 है स्टूडेंट। तो 7 जो है नहीं ले रहे हैं, तो 7 के पहले का जो नंबर है वो ले रहे हैं। तो 6.9 भी हम लेंगे कि ये रियल नंबर है। तो यह बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ 0 to 7 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे। तो यहाँ 0 से इंक्लूड हो रहे हैं, तो 0 पे हम दाखिल कर रहे हैं, तो उसका n.0 एंड 7 जो है 0 में इंक्लूड हो रहा है और 7 में एक्सक्लूड हो रहा है। तो ये उसका नंबर लाइन है। उसका इंटरवल लिखेंगे तो ये यहाँ पर लेस देन इक्वल टू साइन है, तो 0 पर क्लोज हो गए, और यहाँ पर लेस देन साइन है तो 7 में ओपन होंगे, तो ये हमारा 7 में ओपन होंगे। तो ये हमारा इंटरवल हो गया। इस तरह उसका सॉल्यूशन जो है हम यहाँ लिखेंगे, उसका इंटरवल हम यहाँ लिखेंगे। तो उसका इंटरवल इक्वल टू उसका इंटरवल क्या हो गया? क्लोज 0, उसका इंटरवल क्या हो गया स्टूडेंट? क्लोज 0 ओपन 7। ये जो है उसका क्या हो गया? ये जो है उसका इंटरवल हो गया। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो रोमन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? देखो स्टूडेंट, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। यहाँ हम देखने पर भी पता चल गया है कि यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू साइन है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू साइन है। तो उसका इंटरवल लिखेंगे। तो ये जो नंबर लाइन है, उसका जो नंबर लाइन है वो कहाँ तक हो गए? उसका जो नंबर लाइन है वो 3 to 4 तक हो गए, 3 to 4 तक हो गए। तो यहाँ यहाँ 3 to 4 हो गए और लेस देन इक्वल टू साइन है, तो 3 भी लेंगे 4 भी लेंगे, वो कह रहे। तो उसका एंड पॉइंट जो है क्या हो गया? उसका एंड पॉइंट जो है यहाँ इंक्लूड हो गया, यानी वो ले रहे हैं। बिटवीन 3 to 4 इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर है, यहाँ सो मेनी नंबर है, और यहाँ 3.1 भी होंगे, और 4 के पहले 3.9 भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो उसका क्लोज इंटरवल ये लेस देन इक्वल टू साइन है, यानी x जो है लेस देन इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करें, या लेस देन इक्वल टू साइन है, यहाँ पर भी लेस देन इक्वल टू साइन है, तो क्लोज ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे। तो 3 क्लोज इंटरवल 3, 4 जो है उसका क्लोज इंटरवल हो गया। तो उसका इंटरवल लिखेंगे हम। तो सॉल्यूशन में हम 3, क्लोज इंटरवल 3, क्लोज इंटरवल 3, 4 उसका जो ये क्या है? उसका इंटरवल है। इस तरह हम उसका इंटरवल लिखेंगे। तो आगे आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बेटर फॉर्म। तो पहले की फॉर्म में हम कंपेयर करेंगे। तो ये जो फॉर्म है
यही देख रहे यहाँ देख रहे हो ना, ये जो फॉर्म है वो हमारा क्या है, यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। और ये जो है ये हमारा क्या है, इंटरवल है, ये हमारा इंटरवल है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें, सो यहाँ इंटरवल दे रखा है, यहाँ तो क्या ये क्या है स्टूडेंट, यहाँ इंटरवल में दे रखे, ये सभी जो है हमारा इंटरवल है, इंटरवल में दे रखे, ये हमें किसके फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या था, पहले की तरह लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये हमारा, ये सभी जो है ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म है। उसकी तरह हम पहले ओपन इंटरवल देखेंगे, इंटरवल जो है हम क्या लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो इस तरह हम करेंगे यहाँ। तो हम शुरू करते हैं उस पर, तो यहाँ पर भी शुरू करते हैं। तो ये क्या हो गया, क्या लिख रहे हैं, और पहले तो ओपन इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ये हमारा उसका रियल नंबर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखेंगे स्टूडेंट, एक जो है लेस देन 0 होगा और ग्रेटर देन -3 होगा, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है तो 0 है, -3 में भी ओपन इंटरवल हो रहे हैं, तो x से लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 3 जो है वो हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो हम तो हमारा x जो है, x सच दैट x जो है रियल नंबर होंगे, सच दैट लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म है, हम ऐसे लिखेंगे। हम इंटरवल को देखने के बाद इस तरह भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर हम उसका नंबर लाइन देखेंगे तो ये 0 है, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 भी होगा। तो ये क्या कह रहे हैं, -3 नहीं ले रहे हैं, 0 भी नहीं ले रहे हैं, बट बिटवीन -3 to 1 इन्फिनिट नंबर ऑफ रियल नंबर है यहाँ, यही कह रहे हैं। तो उसका एंड पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट है, एक्सक्लूड हो रहा है, नहीं ले रहे हैं, तो ये तो है उसका नंबर लाइन हो गया। तो ये हमें तो क्या लिखना है, उसका सेट बिल्डर फॉर्म है, यही लिखना है। तो हम यहाँ उसका सेट बिल्डर फॉर्म जो है यहाँ मैंने लिखा था वही यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन, तो इन सेट बिल्डर फॉर्म में ये जो है उसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ इक्वल टू उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। तो ये x सच दैट हमारा x से है बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तो यहाँ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ लिखेंगे। और हम कैसे लिखेंगे, हमारा x जो है वो क्या हो गया, कमा करेंगे, और यहाँ हमारा x जो है लेस देन 0 है एंड ग्रेटर देन -3 है, या सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, यही हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, पहले की तरह करेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे, तो ये रोमन नंबर 2 है, रोमन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, क्लोज इंटरवल 6 to 12। तो यहाँ इंटरवल देकर भी हमने अच्छी तरह जान लिया कि क्लोज इंटरवल यहाँ क्लोज इंटरवल यूज़ कर रहे हैं, तो ये 6 भी लेंगे, 12 भी लेंगे। उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, एक जो है लेस देन इक्वल टू 12 करेंगे, क्योंकि यहाँ 12 भी ले रहे हैं, और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी करेंगे, यानी 6 जो है लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7, यानी 6 जो है क्या है, कहाँ तक बढ़ा, 12 तक बढ़ा, और 12 जो है कहाँ तक सोता, 6 तक सोता। 6 भी ले रहे हैं, 12 भी ले रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू साइन है, लेस देन इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन भी है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये जो है हमारा क्या हो गया, ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कमा करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह हम लिखेंगे। अगर हम उसका नंबर लाइन में अच्छी तरह जानना है, तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, या 7 भी हो सकता है, यहाँ 11 भी हो सकता है, इस तरह 100 में ये नंबर हो गया। तो यहाँ क्या है, 6 भी ले रहे हैं, 12 भी ले रहे हैं, यहाँ उसके ये हम उसका नंबर लाइन है, 12 भी ले रहे हो, तो बिटवीन 6 to 12 इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर भी हो रहा है। उसका एंड पॉइंट जो है इंक्लूड हो रहा है, ये हमारा ऑन नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन है, उसका हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, तो यही हम उसका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं यहाँ, तो इक्वल टू हम उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। तो x सच दैट x
बिलोंग्स टू रियल नंबर कमा करेंगे और एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 12 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 6 करेंगे और सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इस तरह हम लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, और नंबर 3 में आते हैं। तो यहाँ पे क्या है वो भी हम अच्छी तरह जानेंगे। तो वो भी बहुत आसान है, तो ये भी हम अच्छी तरह जान लेंगे। तो ये भी नंबर 3 जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ क्या कह रही है नंबर 3 में, नंबर 3 में क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट, ओपन ट्रिपल 6 क्लोज ब्रैकेट 4। ये तो क्या है, यहाँ ओपन हो गया और यहाँ क्लोज हो गया, यानी 6 नहीं ले रहे हैं लेकिन यहाँ क्लोज है। तो यहाँ क्या हो गया, 12 जो है ले रहे हैं। तो हम एक्स जो है उसका नंबर जो है हम एक्स मान लेंगे। तो एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 12 लिखेंगे और ग्रेटर देन 6 करेंगे, क्योंकि 6 में ओपन साइन है, 12 में क्लोज ब्रैकेट है। तो 12 लेंगे, 12 में लेस देन इक्वल टू साइन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू साइन हो जाएगा, 6 में ओपन हो जाएगा। यहाँ ओपन इंटरवल है इसलिए ये ओपन क्लोज इंटरवल हो गया। तो उसका हम सेबेदर फॉर्म लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर कमा करेंगे और ये हमारा क्या हो गया, सेबेदर फॉर्म हो गया। उसका नंबर लाइन लिखेंगे। तो ये 6 है, ये 12 है। तो ये बिटवीन 6 to 12 इम्फाइनाइट नंबर रियल नंबर है। यहाँ 6 नहीं ले रहे हैं, 12 तो ले रहे हैं। यहाँ बिटवीन 6 to 12 इम्फाइनाइट नंबर रियल नंबर है, ऐसे हो रहे। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया। 6 तो नहीं ले रहे, लेकिन 6 से बड़ा नंबर तो ले रहे। तो 6 से बड़ा कौन नंबर हो सकता है, 6.1 भी हो सकता है, 6.9 भी हो सकता है। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है, वही ले रहे। तो ये हमारा नंबर लाइन है। तो उसका सेबेदर फॉर्म ये हो गया। तो हमें क्या लिखना है, सेबेदर फॉर्म ही लिखना है। तो ये जो है यहाँ लिखेंगे। तो इक्वल टू हम उसका सेबेदर फॉर्म लिखना है। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कमा करेंगे। हमारा एक्स जो है यहाँ क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 12 हो गया और ग्रेटर देन 6 करेंगे, क्योंकि यह ओपन है। तो ये हमारा सेबेदर फॉर्म हो गया। इस तरह हम नंबर 4 भी करेंगे। 4 में क्या कह रहे हैं, देखो स्टूडेंट, यहाँ माइनस यहाँ दे रही है क्लोज इंटरवल, यहाँ दे रहे हैं। रोमन नंबर 4 में क्या दे रहे हैं, हम अच्छी तरह उस जाने की कोशिश करेंगे। तो रोमन नंबर 4 में दे रहे हैं कि क्लोज इंटरवल -23 ओपन इंटरवल 5, यानी -23 में क्लोज है, 5 में ओपन है। तो ये 5 में x जो है लेस देन 5 हो जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू -23 हो जाएगा। तो ये क्लोज, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन नहीं है, यहाँ क्लोज इंटरवल है। तो ये लेस देन इक्वल टू साइन यूज करेंगे। यहाँ ओपन इंटरवल है तो लेस देन, ये जो लेस देन साइन है वो यूज़ करेंगे। तो उसका हम यहाँ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स जो है रियल नंबर का एलिमेंट है, इसलिए बिलोंग्स टू सिंबल यूज़ कर लिया। तो ये सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमारा सेबेदर फॉर्म हो गया। तो इस तरह ये जो सेबेदर फॉर्म है यही यहाँ लिखना था। यहाँ हम क्या उसका नंबर लाइन लिखेंगे। ये -23 है, ये मान लेते हैं, और ये 5 मान लेते हैं। यार लेस देन 5 नहीं ले रहे हैं, लेकिन -23 जो है वो ले रहे हैं। तो -23 में इंक्लूड हो रहे हैं, 5 में एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो बिटवीन -23 to 5 इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं। तो 5 तो नहीं ले रहे, लेकिन 4.9 तो ले सकते हैं। 5 से छोटा नंबर ले रहे, तो उसका नंबर, ये उसका नंबर लाइन हो गया। तो ये उसका सेबेदर फॉर्म है। तो उसका सेबेदर फॉर्म जो है यहाँ लिखेंगे हम, इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कमा हमारा एक्स जो है लेस देन 5 होंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू -23 होंगे और सेकेंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ जो -23 लिखेंगे। तो ये जो है हमारा एक्स जो है, हम ऐसे तरह लेते हैं यहाँ। तो एक्स जो है लेस देन 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -23 है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेबेदर फॉर्म हो गया। तो उसका सेबेदर फॉर्म जो है वो इस तरह लिखेंगे। आगे आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रही है, देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रही है कि जो व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, कुछ यूनिवर्सल सेट का कुछ एग्जांपल देती हूँ। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं।
अगर यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, इफ ए इक्वल टू सिंगलटन 1 होता, बी इक्वल टू 1 3 होता, एंड सी इक्वल टू 1 4 होता। अगर हम उसका यूनिवर्सल सेट लिखना है तो यूनिवर्सल सेट कैपिटल यू से डिनोट करता है। और ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, ये जो ए में दे रहे, बी में दे रहे, सी में दे रहे, वो सभी जो है यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 5 6 भी हो सकता है। तो नंबर टू इंक्रीज ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो यहाँ होना चाहिए। ये जो 1 3 है वो भी यहाँ होना चाहिए, 3 भी है। ये जो 1 4 है या 4 भी है वो भी यहाँ उसके यूनिवर्सल के अंदर आना चाहिए। ये सभी जो है, ये सभी वैल्यू जो है उसके यूनिवर्सल सेट के अंदर आ गया है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हमने अच्छे यूनिवर्सल सेट क्या है हमने अच्छी तरह यहाँ जान लिया है। तो ये जो यहाँ दे रही है वो हम कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, या कह रहे हैं कि द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल जो है व्हाट यूनिवर्सल, कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है, व्हाट यू प्रपोज इज ऑफ द फॉलोइंग, यही कह रहे हैं। तो द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल का सेट कह रहे हैं, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल का ये जो है हम मान लेते हैं ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल जो है वो क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल जो है वो यूनिवर्सल व्हाट यूनिवर्सल सेट, कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है। तो हम यूनिवर्सल सेट के बारे में यहाँ कुछ कहने के लिए कह रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट, मैंने अभी कहा था यूनिवर्सल सेट जो है इज अ सेट ऑफ ऑल, क्या है यूनिवर्सल सेट जो है इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो सभी ट्रायंगल जो है वो यूनिवर्सल सेट है। तो राइट ट्रायंगल भी, ये जो राइट ट्रायंगल है वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है क्या है, यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। तो यहाँ रोम नंबर 3 भी उसका कंसेप्ट भी यहाँ क्लियर हो गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहे हैं। तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहे हैं, तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया हमारा। तो ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे वो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट जो है इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। तो यहाँ उसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द universal set is the set of all triangle। हमारा जो यूनिवर्सल सेट है तो वो क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। तो ये द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल है वो भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएगा। तो यही कहेंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ यहाँ लिखा था वो भी यहाँ हम यहाँ जो लिखा था वो सेम टू सेम यहाँ पर भी लिखेंगे। द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी क्या हो जाएगा, वो भी द यूनिवर्सल सेट इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल ही इस तरह ही लिखेंगे, वो भी आइसोसेलेस इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल के अंदर आएंगे। तो वो भी करते हो ये जो है आप समझ पे आगे होंगे। तो आगे आते हैं रोमा नंबर, तो आगे आते हैं यूनिवर्सल सेट में। तो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या कह रहे थे, मैंने अभी भी कहा था वो यहाँ जो है यूनिवर्सल सेट लिखने के लिए कह रही है। हमने यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो है कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अभी मैंने कहा था यहाँ ए दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट ए बी एंड सी। तो ये 1 to 4 है, वो हम चूज़ करना है कि ये यूनिवर्सल सेट या नहीं है। तो हम पहले चूज़ हम यहाँ क्या कर लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं यहाँ ये जो है यहाँ लिख लेते हैं। ए क्या था,
ये जो है 1 3 5 दे रही है, बी जो है 2 4 6 दे रही है, एंड सी जो है क्या दे रही है 0 2 4 6 8 ये दे रही है। तो ये जो 1 है वहाँ चेक करेंगे तो ये जो 0 है वो ए पे नहीं आ रहे, और 0 ये जहाँ 0 है और 0 तो आ रहे हैं, यहाँ 0 पर ये 0 है, ये जो 1 है यहाँ पर भी 1, यहाँ जो 1 है यहाँ पर भी आ रहे हैं, यहाँ जो 2 है वो यहाँ पर भी आ रहा है, 3 जो है यहाँ पर भी आ रहे हैं, ये जो 4 है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, 5 है वो भी 5 जो है वो भी यहाँ आ रहे हैं, 6 जो है वो भी यहाँ आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कौन कौन नंबर नहीं आ रहे हैं, 8 जो है, ये जो 8 है वो इसके अंदर नहीं आ रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 में 8 नहीं हो रहा है, 8 जो है उसके अंदर नहीं आ रहा है। तो हम उसे ये यूनिवर्सल सेट होगा नहीं होगा, क्योंकि 8 जो है इज नॉट हियर, 8 जो है यहाँ नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट होगा नहीं होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो ये जो सेट है वो हम यूनिवर्सल सेट है या नहीं, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे यहाँ। तो ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। तो 1 जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो रोल नंबर 2 में आते हैं 5, ये जो सिंबल है वो कैसे लिखते हैं, हम कैसे पढ़ते हैं, 5 ही करते हैं। हम सेकंड सेट में लिखेंगे तो ये एम्प्टी सेट है, यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी है, एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो 5 है ये कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ ए पे देखेंगे, ए पे 5 जैसा कोई नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, सी पे भी नहीं है, तो 5 जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं होंगे। तो 5 इज नॉट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, तो 5 इज नॉट यूनिवर्सल सेट होगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं, तो रोमन नंबर 3 जो है वो यूनिवर्सल सेट होगा या नहीं, वो देख लेते हैं। रोमन नंबर सेट 3 जो है वो सेट है या नहीं वो देख लेते हैं अब। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 तो 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया है ये। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा या नहीं वो चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ सभी ये जो सभी एलिमेंट है उसके अंदर आ गया तो यूनिवर्सल सेट होगा। तो 2 भी आ रहे हैं, 4 भी आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं, तो ये सभी जो है उसके अंदर आ रहे हैं, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो ये जो है ये जो वैल्यू दे रहे इस है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जो यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ लिखेंगे, ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट, तो ये जो है हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो हम लिखेंगे यहाँ इज द यूनिवर्सल सेट। नंबर 3 जो है वो क्या हो गया, ये जो है यूनिवर्सल सेट हो गया। तो 4 में देखेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट है क्या, नहीं, 4 में ही देखेंगे। तो 4 जो है यूनिवर्सल सेट, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ देख रही है जो 0 है वो यहाँ नहीं है, तो यहाँ 0 नहीं है, तो 0 नहीं, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 इज़ नॉट हियर, तो 0 जो है यहाँ नहीं है, तो ये जो है यूनिवर्सल सेट होगा, इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट हो, ये जो है यूनिवर्सल सेट नहीं है, इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट, बिकॉज 0 जो है यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू रोमन नंबर 4 लिख लेते हैं, क्योंकि रोमन नंबर 4 में 0 नहीं है, तो 0 जो है रोमन नंबर 4 में नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू रोमन नंबर 4 ऐसे लिख लेते हैं हम। तो 0 जो है रोमन नंबर 4 में नहीं है, तो ये 0 जो है वो भी 4 जो है वो भी यूनिवर्सल सेट नहीं है,
2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो हमारा यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ओनली 3 जो है वो हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज के क्लास है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया था, क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ 6 to 9 जो है कंप्लीट किया था। तो आज के क्लास से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। तो आज की क्लास से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय स्टूडेंट।